आपको पता है नाभाजी को, श्री नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, अग्रदास जी के शिष्य हुए। नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे और यहां गुरुदेव ध्यानस्थ बैठ करके अपने मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में अग्रदास जी महाराज का एक भक्त था। वो नाव से कुछ सामग्री विदेश से भारत लेके आ रहा था और अचानक से बवंडर में उसकी नाव फंस गई, बड़ी नौका। जैसे ही नौका नाव के बवंडर में फंसी, जल के बवंडर में, तो जो नौका का मुख्य कैप्टन था उसने कहा, बोले भैया अब हम सब लोगों की प्राण नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचने से हम बच ही नहीं सकते, इतना भयानक बवंडर आया है सामने समुद्र में, कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्रार्थना है अपने अपने इष्ट गुरु और परिवारजनों को याद कर लो, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। तो उस नाव का जो मालिक था उसने कहा, भैया मुझे मेरे इष्ट का तो पता नहीं, परिवार वाले मेरे हैं नहीं, पर मुझे एक याद है कि मेरे गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, बोले उन्हीं का ही स्मरण कर लो। अग्रदास जी का जैसे स्मरण किया, हे गुरुदेव भगवान, इस जन्म में तो आपका साक्षात्कार ज्यादा नहीं हुआ, आपकी दीक्षा मिली, 2-4 बार आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, गुरुदेव कृपा करना, ठाकुर जी मुझे सदगति प्रदान करें। दूर सात समुद्र में अग्रदास जी का शिष्य उनको याद कर रहा था और यहां अग्रदास जी मानसी में श्री सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला का चिंतन कर रहे थे। दूर खड़े नाभाजी पंखा जल रहे थे। नाभाजी नेत्र बंद करके अग्रदास जी के मन में देख रहे हैं कि ये सिया जी और राघव जी की कैसी लीला कर रहे हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, लेकिन नाभाजी की भक्ति देखो अपने गुरुदेव के प्रति, वो उनके चित्त में देख रहे हैं कि कैसी लीला कर रहे हैं। तभी नाभाजी को अनुभव होता है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये गुरुदेव को कौन पुकार रहा है। गुरुदेव सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला में हैं, ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है। तभी नाभाजी देखते हैं, अरे गुरुदेव का शिष्य मतलब मेरा गुरु भाई कहीं समुद्र में फंस गया है, वही गुरुदेव को याद कर रहा है। तो पंखा जलते जलते गुरुदेव से पंखा हटा करके उस दिशा में पंखा जलने लगे जिस दिशा से, मतलब कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर से कोई शिष्य पुकार रहा था, उस तरफ पंखा जलने लगे। और श्री नाभाजी के पंखे के बेग से, उस बीजना के बेग से वो नाव बवंडर से बाहर निकल गई और उनकी रक्षा हो गई। अग्रदास जी महाराज को जब सेवा पूरी हुई तब उन्होंने चिंतन किया कि कौन शिष्य पुकार रहा था बीच में। तब जाके देखा तो वो एक शिष्य रो रहा था, उसकी नाव फंस गई थी। अचानक वो नाव उस बवंडर से बाहर निकल गई। कैसे? तब जब इसके भीतर झांक करके देखा तो उनको पता चला, अरे मैं तो सिद्ध हूं, ये मेरा भक्त तो मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है। ये नाभाजी यहां खड़े खड़े पंखा जला करके उसको निकाल दिया वहां से। ए नाभाजी, ये योग्यता तुम में कैसे आई? गुरुदेव सब आपकी कृपा है। तो बोले इस योग्यता का फिर लाभ लो। क्या? हरि का यश तो बहुतों ने गाया, हरि भक्तों का यश गाओ। तुम्हारे चित्त में एक योग्यता है कि तुम नेत्र बंद करके किसी का भी दर्शन कर सकते हो, तो जाओ अपने भूतकाल में, और भूतकाल में जितने भक्त पृथ्वी पर हुए उन भक्तों का यश लिखो। गुरुदेव कैसी कृपा, ये कितनी बड़ी आज्ञा आपने दी। बोले मैं बैठा हूं, तुम लिखो। तब श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की और उसमें भक्तों के यश गाए। तो सतयुग के भक्त वहां से प्रारंभ किया, सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त, कहां तक ने कलयुग के भक्तों का वर्णन किया। लेकिन इन्हीं भक्तों के चरित्र में जैसे ही वे वृंदावन के भक्तों का चरित्र लिखने का मन उनका बना, चित्रकूट के भक्त लिखे, अयोध्या जी के भक्त लिखे, भारत के अनेक जगह के भक्तों का वर्णन किया, लेकिन तभी नाभाजी का मन हुआ कि अब मैं वृंदावन के भक्तों का यश लिखूं। तो वृंदावन के भक्तों में सबसे पहले श्री हितरिवंश महाप्रभु। जैसे ही वो चाह रहे थे कि अब होता क्या था कि भक्त जन उनके मन में आके प्रकट होते थे और प्रकट होके अपनी पूरी लीला उनको दिखाते थे, और तब श्री नाभाजी उनका चरित्र लिख देते थे। लेकिन वृंदावन के भक्त हृदय में नहीं आए ही नहीं। बहुत प्रयास किया लेकिन वृंदावन के भक्तों ने चित्त में आगमन नहीं किया।
तब श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने सारे विश्व के भक्तों का चरित्र लिख दिया, लेकिन ये वृंदावन के भक्तों का स्मरण क्यों नहीं हो रहा, ये चित्त में वृंदावन के भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं, रस उपासना श्री जी के चरणाश्रित भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं। तब श्री अग्रदास जी ने कहा, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले दशावतार स्तुति गाई थी, ध्यान से सुनना। तुमने भक्तमाल लिखने से पहले 24 अवतार दशावतार की स्तुति गाई थी, और उन अवतारों का वर्णन करते तो उन अवतारों के जो उपासक हैं वो सब तुम्हारे चित्त में आ गए। वृंदावन को भजने वाले 10 अवतार 24 अवतारों के उपासक नहीं है, वो तो श्री जी के उपासक हैं। जब तक श्री जी को प्रणाम नहीं करोगे तब तक वृंदावन के भक्त नहीं आएंगे। तब अग्रदास जी महाराज बोले, नाभाजी तुम रुको, मैं श्री जी को प्रणाम करता हूं। और तब श्री अग्रदास जी ने श्री जी को प्रणाम किया। किशोरी जी का एक पद गाया, अब वो विषय बहुत लंबा होगा। पद गाया, जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, आहा, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, 24 अवतारों को प्रणाम किया था, तो 24 अवतारों को भजने वाले भक्त चित्त में आ गए। लेकिन जैसे ही किशोरी जी को तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अग्रदास जी ने जैसे ही प्रणाम किया, तुरंत श्री नाभा गोस्वामी जी के चित्त में श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि व्रज सरीखे भक्त जो व्रज के उपासक हैं, रस के उपासक हैं, श्री जी के बिना किसी को जानते ही नहीं है, वो सब चित्त में आने लग गए, प्रकट होने लग गए। और तब व्रज रसिकों का पद उन्होंने भक्त लिखे।